हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। तो आज मेरी टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन लव एंड लास्ट, जिनमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो मैं तो बोलूँगी मेरी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस से टोटली डिफरेंट है। इतनी कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं। कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है मे बी आपकी लाइफ में अभी लव नहीं आया है, तो इसको नेगेटिवली नहीं लेना है। नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं आएगा। तो डिफरेंस जिन लोगों को नहीं आया है उनका आएगा, कुछ लोगों का अभी आ चुका है। तो समझ नहीं आता है कि कौन सा लव है कौन सा लास्ट है। कंफ्यूजिंग सिचुएशन में रहते हैं। तो मेरे पास मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। आई होप कि इट्स गोइंग टू हेल्प यू। और जो भी इंसान खुद की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं वही इस वीडियो को देखे, ओके। अदरवाइज इट विल नॉट वर्थ एट ऑल। तो लव और लास्ट की डिफरेंसेस क्या क्या है, एक एक करके मैं पॉइंट वाइज बताती जाऊंगी। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लासेस, योगा क्लासेस की ज़रूरत है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ नंबर पे व्हाट्सएप करें। और अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी। और क्लासेस अवेलेबल इन 3 लैंग्वेजेस, बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश। तो चलते हैं आज की टॉपिक पे। आज मैं ये टॉपिक चूज़ करी हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की फ़ायदा होगी, जो लोग अपनी लाइफ में अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बट क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, सब अलग अलग है। तो सबकी कॉन्सेप्ट अलग अलग है, सबने लाइफ से अलग अलग लेसन्स लिए। तो जो जिसने जैसा लेसन लिया, जिसने जितना सीखा, वो उतना ही बोलेगा। अगर मैं खुद की एक्सपीरियंस से आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी तो क्या होगा, आप बहुत प्रॉब्लम से बच जाओगे। जो लोग सीरियसली चाहते हैं कि मैं बस एक अच्छा लव रिलेशन में ही रहूँगी, उन लोगों के लिए लाइफ आसान हो जाएंगी। देखो, आप लव चूज़ करो या लास्ट, दिस इज़ योर पर्सनल मैटर, ओके। कोई आपको नहीं बोल रहा है कि आप ऐसा चूज़ नहीं कर सकते। बट बहुत सारे लोग हैं जो फंसे हुए रहते हैं, खास करके यंग जनरेशन जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और गलत कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए वो खुद की लाइफ बर्बाद कर देते हैं। क्यों, वो मैं एक एक करके अभी मैं पॉइंट्स बताती जाऊंगी। पहले तो ये बताते हैं कि नंबर 1 पॉइंट कि लव में आप और आपकी पार्टनर जो है वो क्या देखते हैं, दोनों का ही सेम होता है लव में। ऐसा नहीं है कि आप किसी इंसान को लव की एनर्जी से देख रहे हो और वो दूसरा इंसान आपको लास्ट की एनर्जी से देख रहा है। ये है पहला पॉइंट, क्योंकि एक तरफा लव डजेंट एग्जिस्ट एट ऑल। एक तरफा लव इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। वो हमें सेलिब्रिटीज़ के लिए होते हैं। कोई ऐसा पर्सनालिटी, चाहे वो बड़ा सेलिब्रिटी हो या छोटा सेलिब्रिटी हो, तो उसकी कुछ जो आदतें हैं, जो स्टाइल है, जो गुण हैं, वो हमें पसंद आते हैं। तो हम उसको लव समझ के, ऑफ कोर्स दिस इज़ काइंड ऑफ लव एंड इंटेंस लव, तो हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि हम लोग उससे शादी भी कर लेंगे। बचपन में लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन बड़े होते होते आपको तो समझ में आ गया होगा कि सभी लोग अपनी एरिया की लोगों से शादी करना चाहते हैं। मतलब बचपन का फ्रेंड हो या जिसे जान पहचान हो, जिसको पहचानते हैं, या फिर उसी की कैटेगरी के लोग हो। कोई सिंगर हो तो सिंगर से प्यार करता है, या फिर उसी की मतलब लेवल के लोगों से करते हैं शादी, ओके। तो ये बहुत ही छोटे बच्चे भी, मतलब आजकल के बच्चे शायद बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है। तो उसको ऐसा समझ में आना चाहिए कि लव ऐसा नहीं है कि टोटली डिफरेंट लेवल की होता है। तो एटलीस्ट डिफरेंट लेवल में ही हो, फिर भी मेंटलिटी मैच होता है, दोनों की सेम सेम होता है, ओके। ऐसा नहीं है कि आपको किसी से प्यार हो गया बहुत और वो इंसान आपको लास्ट की एनर्जी से देख रहा है। सिर्फ प्यार होता है तो दोनों तरफ से होता है, दिस इज़ कॉल्ड लव। वो एक तरफा वाला लव टोटली डिफरेंट थिंग,
जिसके लिए हम लोग गिफ्ट्स देते हैं एक तरफा लव में, हम इमेजिन करते हैं उनको बैठ के, बट ये वाला रियल वाला लव जिसके साथ आप रहोगे एक ही घर में, दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। तो शादी करने के बाद भी अपनी लव मिलने के बाद भी सेलिब्रिटीज़ के लिए आपका लव रह जाएगा, वो वाला लव उसको बोलते हैं एक तरफा लव। अदरवाइज जिस इंसान से आप रिलेशन में जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, दैट विल नेवर बी एक तरफा लव। इट्स नॉट पॉसिबल, जस्ट नॉट पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, लव में फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें आप उस इंसान की पर्सनालिटी से प्यार करते हो। ओके, ओवरऑल पर्सनालिटी, ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर कुछ ऐसा है उससे नहीं, ओवरऑल पर्सनालिटी। उसको देख के आपको प्राउड फील होता होगा, उसको देख के आपको ऐसा लगता होगा अरे भाई मैं भी ऐसा होता तो कैसा होता। दोनों ही तरफ से ये आता है। ओवरऑल पर्सनालिटी, उसका फेस, उसकी बात करने की स्टाइल, उसकी वो जैसे देखता है, वो बात करता है, लोगों से जैसे बात करता है, जैसे चलता है, वॉक करता है, हो सकता है दैट इज़ नॉट परफेक्ट, नो बडी इज़ परफेक्ट, बट वही इम्परफेक्शन आपको अच्छा लगता है, मतलब वो जो करता है आपको अच्छा लगता है। ओके, मतलब वो जो भी करता है, जो भी बोलता है, जो भी करता है, वो आपको अच्छा लगता है। बट जो लास्ट है उसमें डिफरेंस यही है, उसमें बॉडी पार्ट्स देखा जाता है। ओके, तो बॉडी कैसी है, बॉडी में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है, जो पार्ट्स होते हैं, वो कैसा दिखता है, ये सब ज़्यादा दिखी जाती है। उसकी पर्सनालिटी ऐसे नहीं देखा जाता। जैसे कि लव में अगर आप बहुत ही हेल्पफुल हो, लोगों को हेल्प करते हो, तो जो आपसे प्यार करता है वो आपकी वही नेचर को बहुत पसंद करेगा। अगर वो लास्ट है तो वो उसको नज़रअंदाज कर देगा, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बहुत हेल्पफुल हो, कि काइंड हो, कि केयरिंग हो, उसको वो सब नहीं चाहिए। जो चाहिए उसको बस सेक्स चाहिए, और वो इंटीमेसी की बहाना ढूंढेगा बस। बात बात पे आप से वही बात करेंगे, और आपको भी वही फीलिंग होगी, क्योंकि वहाँ से एनर्जी लास्ट वाली आ रहा है। तो क्योंकि आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो मैं आपसे ये सजेस्ट कर रही हूँ कि वैसे आपको भी हमेशा एक लास्ट की फीलिंग, लास्ट वाली एनर्जी, ये सब महसूस होगा। नंबर 2 पॉइंट, प्यार में, लव में फ्रेंडशिप जेन्युइन होगी, जेन्युइन नॉर्मल फ्रेंडशिप, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप, बेस्ट फ्रेंड जैसा। मेरे लिए नहीं तो बहुत सारे लोग एग्री करेंगे आप लोग कि लव इज़ फ्रेंडशिप। जो एग्री नहीं कर रहा है उसकी बात अलग बात है, बट मैं अपनी पूरी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है वही मैं आपको शेयर करती हूँ। तो लव इज़ फ्रेंडशिप, अगर दोनों में फ्रेंडशिप नहीं है, अगर आप दोस्त नहीं हो, तो कुछ प्यार नहीं है। और जो सेक्स वाला सिर्फ रिलेशनशिप, लास्ट वाला रिलेशनशिप, उसमें बस आपका सेक्स चैट होंगे रोज़ रात को, रूटीन की ज़िंदगी होगी। लव में कुछ रूटीन नहीं होता है। ओके, और जो ये वाला जो लास्ट वाला रिलेशनशिप, उसमें सुबह से रात तक ऐसे कैजुअल क्वेश्चंस होंगे, शायद वो रिलेशन टिकाने के लिए कि आपने खाना खाया, या फिर आपने कुछ क्या किया पूरी दिन, ये, और घूम फिर के रात को वो सेक्स चैट में आके रुक जाएंगे। लव में ऐसा नहीं होता है, आपको सेक्स चैट की बात याद भी नहीं आएगी। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जितनी भी लास्ट वाला है वो घूम फिर के, दैट इज़ रूटीन, वो आपको भी फील कराएगा, वो आपको भी ये बोलेगा कि आपकी भी एज हो गया है और आपकी भी ज़रूरत है। दिस इज़ बेसिक, अगर आप सेक्स नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, सेक्स इज़ एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ। और लव रिलेशन में ये सारी बातें नहीं बिल्कुल होता है। आप जेन्युइन बातें करोगे, लाइक घर की बातें, ज़िम्मेदारी की बातें, लाइफ, फ्यूचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्रीम्स, घर की जो पेट्स है आपको, कैट, डॉग्स, या फिर कुछ हुआ किसी का, उसके बारे में डिस्कशन, घर की लोगों के बारे में डिस्कशन, और डिस्कशन ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि आप जेन्युइन दो बच्चे बात करते हैं ना, ऐसा वाला होगा कि सिंपल जेन्युइन। अगर कुछ बड़ा वाला बात भी बहुत ही सीरियस बात पे नहीं भी हो सकता है, बहुत ही सिंपल सी, बट वो भी कितनी चार्मिंग है, वो भी कितनी मतलब स्वीट टॉक है। आप गेम खेल सकते हो, आप साथ में बैठ के कुछ प्लान कर सकते हो, खाने के बारे में बात कर सकते हो, बहुत सारी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो। बट ये जो लास्ट वाला रिलेशन है उसमें ये सब बहुत कम होगा, और घूम फिर के उसकी टेंडेंसी आपको ये समझ में आएगा कि अभी इस टॉपिक में आएगा, अभी इस टॉपिक में आएगा, ऐसा आपको फीलिंग होगी, क्योंकि वो कंटिन्यूसली आपको इंट्यूशन सेंड कर रहा है
कि अभी इस टॉपिक पे आएंगे, या फिर आपके मन में ये बात आएगा कि कब शुरू होगा ये सब, फिर से आज रात को ये होगा ये होगा। बट लव में ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं होता है। ऐसा नहीं आप इंटीमेट नहीं होते हो जब होते हो वो नेचुरल होता है, जब आप मिलते हो तब नेचुरल होता है। बट ये जो हर रोज़ की रात की रूटीन वाला चीज़, जो आपको भी पता है कि मुझे तो देना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तो रिलेशन में हूँ, नहीं तो रिलेशन नहीं टिकेगा। लव इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। रिलेशन टिकेगा कि नहीं टिकेगा आपको ही समझ में नहीं आएगा, आप लोग ऐसा कुछ करोगे ही नहीं। रिलेशन टिकाने के चक्कर तब आता है जब इंसानों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं रहता है, तब वो ट्राई करता है कि रिलेशन टिकाने के लिए उसको सेक्स दो, उसको पैसे दो, उसको गिफ्ट्स दो, ये वो चीज़ें तब होता है, तब दिमाग में आता है जब ऑलरेडी देयर इज़ नो रिलेशन। लिख लो ये बात, जब ऑलरेडी रिलेशन है तो उसको टिकाने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम निकालने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई मुझे इसके लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा, हम लोग तो रिलेशन में हैं, हम लोग ऐसे रूटीन माफिक बात करेंगे, मिलने जाएंगे। लव में ऐसा नहीं होता है, टाइम निकलना, डिवाइन टाइम निकाल देंगे आप लोगों के लिए, ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। और ऐसा नहीं लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर इसको टाइम देना पड़ेगा। लव में लोग टाइम नहीं देते हैं, लव में दोनों इंसान साथ में टाइम मतलब बिताते हैं, उसको बोलते हैं टाइम बिताना, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम्स। इट्स नॉट लाइक कि मुझे टाइम देना है मतलब ऑलरेडी आपके दिमाग में है मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, फिर भी देना पड़ेगा भाई, बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत ही केयर करना पड़ता है, फिर भी ये सेटिस्फाई नहीं होता, ये वाला हमेशा रहेगा आप लोगों के बीच में। नंबर 3 पॉइंट, जब आप लव रिलेशन में हो, मैं पहले लव की बात करती हूँ, उसमें लास्ट की हर एक पॉइंट पे, तो उसमें आपको बस यू बोथ विल फोकसिंग ऑन हग एंड किसेस। आपको उस इंसान को किस करना, हग करना और टाइट हग करना, जैसे कि दोस्त एक दूसरे से करते हैं, ये आपको पसंद आएगा, ये आप क्रेव करोगे, ये आप चाहोगे कि जब भी मिले एक बहुत ही अच्छी झप्पी दे दे उसको, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बट जो लास्ट वाला रिलेशन है उसमें ऐसी किस और हक की बात दिमाग में ही नहीं आएंगे आपको, मे बी वो होता होगा, बट आप लोग अगर जिनके साथ अगर आपको लव वाली रिलेशन है उसका तो है, उसको ये सब पता है, बट लास्ट वाली रिलेशन जिन लोगों के साथ है, अगर आपने उनके साथ फिज़िकल नहीं भी हुए ओके, तो भी आपको ऐसी फीलिंग आएगी, ऐसे हग किस वाला फीलिंग नहीं आएगा। और वो ऑपोजिट में जो बंदा है आपके लिए, या फिर जो भी है बंदी है, जो भी है, वो आपको उस तरह से कभी हग और किसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपने ज़बरदस्ती किया, आपने बात छेड़ी तो वो शायद करेंगे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं रखा है, वो बस रफ सेक्स के बारे में बात करेंगे। ये लोग बेसिकली इंटरकोर्स के बारे में बात करते हैं और आपकी प्राइवेट पार्ट्स को लेके हमेशा बात करेंगे। ऐसा बोलेंगे भाई अपनी कपड़े उतार के ऐसे पिक्चर दो, या फिर अब मुझे थोड़ा पिक्चर भेज दो, हमेशा उसको पिक्चर भेज दो, ऐसी बात करेंगे वीडियो कॉल में। वो सेक्स चैट की बातें करेंगे। तो भाई ये होते हैं लास्ट वाला रिलेशनशिप। अगर आप लव में हो, अगर आप बहुत दूर रहते हो, तो आप वीडियो कॉल में सेक्स चैट कर रहे हो, दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हग और किसेस में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको हमेशा फीलिंग होगी कि मैं उसको हग करूँ, किस करूँ, जो लव में होता है। बट लास्ट में ऐसा फीलिंग दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि ओपोनेंट जो है वो आपको ऐसी एनर्जी नहीं सेंड कर रहा है, ये सब एनर्जी की बात है। अगर यही तो कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। कुछ लोग बोलेंगे चलो हम लोग तो इतनी दूर रहते हैं तो हमें बस ऑनलाइन ही बातें होते हैं, हम भी तो एक दूसरे के प्यार में हैं, फिर भी हम लोग तो सेक्स चैट करते हैं ना। बट उसमें भी टच से पता चल जाता है वो इंसान आपको कैसे टच कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ों बोलने के बाद भी वो टच वाला चीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टच करके आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी फील होता है कि नहीं, टच करने के बाद आपको इनसिक्योर फील होता है कि नहीं, कि ऑकवर्डनेस, दैट इज़ लास्ट। और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला होमली फीलिंग होता है, दैट इज़ लव। ओके, तो ये हग और किस जो लव में है वो है मास्ट, ये होगा ही। और जो लास्ट में है इसमें
में भी कभी कभार आता है। ओके। और आप लोग अगर फिज़िकल नहीं भी हो रहे हो तो भी आपको यही वाला बातें सुनने को मिलेगा अपोनेंट पार्टी से। आप लोग बस यही राफ सेक्स के बारे में बात करोगे और स्वीट टॉक्स उसमें बिल्कुल नहीं होता है। एक बात बोलना भूल गई, स्वीट टॉक्स तभी करते हैं जब आप उसको सेक्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, या फिर आपको मनाने की कोशिश करें, आप ना बोल रहे हो बार बार, तो आप ना बोल रहे हो। यही बात से आपको पता चलनी चाहिए कि आपकी सोल, आप लोग एडल्ट हो, आप लोग प्यार में हो, रिलेशन में हो, तो आपकी सोल ना क्यों बोल रहा है। क्योंकि आपको शायद पता नहीं कि आपकी सोल जो है उसको पता है कि दिस गाय और दिस गर्ल इज़ नॉट राइट फॉर मी। ओके। तो आपकी सोल जब कुछ बिना सोचे किसी जगह चले जाते हैं, किसी के साथ चले जाते हैं, तो वो नेचुरल कनेक्शन है। और जब आपकी ऐसा हमेशा मुंह से ना ही बोलेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आप ना क्यों बोल रहे हो, आप रेडी क्यों नहीं हो। रेडी नहीं हो क्योंकि आपका सोल रेडी नहीं है, क्योंकि आपकी सोल के साथ उसकी सोल का मैचिंग नहीं हो रहा है। ओके। ये समझ लेंगे आप नेक्स्ट टाइम। नंबर 4 पॉइंट, जिसे आप प्यार करते हो या आप दोनों लव में हो, जेन्युइन लव में, तो वो इंसान अगर परफेक्ट नहीं भी हो तो भी आपको अच्छा लगेगा। कोई भी आके उसके बारे में कुछ बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा। पता नहीं आपको क्यों बुरा लगेगा, लेकिन बुरा लगेगा। कोई उसकी बैड जो हैबिट्स है उसके बारे में आपको बोलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप शायद प्रोटेस्ट नहीं करोगे बट अच्छा नहीं लगेगा। बट जो लास्ट वाला रिलेशन है उसमें क्या है, वो इंसान की जो इम्परफेक्शन है वो आपको पसंद नहीं आएंगे। आप उसको सुधारना चाहोगे, चेंज करना चाहोगे, उसके बारे में आप लोग बहुत सारा बातें करोगे कि यू शुड चेंज दैट, यू शुड चेंज दैट, और हमेशा आप कोशिश करते रहोगे। इसलिए आप दोनों के बीच फाइट होंगे कि आपको ये पसंद नहीं, वो वाला पसंद नहीं। दैट इज़ नॉर्मल, राइट। लास्ट की रिलेशन में मेंटलिटी मैच नहीं होता है, आप लोगों के बीच कोई कॉम्पेटिबिलिटी होते नहीं है, तो कैसे सेम सेम होंगे। सेम सेम होंगे वो लव में, चाहे वो कितना भी इम्परफेक्ट दिखे, कितना भी उसकी हैबिट्स अलग हो, बट फिर भी आपको वो सारी चीज़ अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं मैचिंग है। दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पेटिबिलिटी। कॉम्पेटिबिलिटी डजेंट मीन कि आप बिल्कुल सेम टू सेम हो, सेम टू सेम, सब कुछ सेम टू सेम नहीं होता है, बट फिर भी जो कुछ भी उसके अंदर है वो आपको अच्छा लगता है हमेशा। नंबर 5 पॉइंट, लव रिलेशन में केयर कम्स नेचुरली। आप उसको मदरली लव देते हो, उस इंसान के लिए आपके अंदर एक नेचुरल केयर और लव होता है। ओके। तो कुछ लोग होते हैं यही नेचर के, जो कि मैं हूँ, बट ओपोनेंट जो है, अपोजिट में जो है आपका जो पार्टनर, जिससे आप ये सब एक्सपेक्ट करते हो, वो कभी नहीं मिलेगा ज़िंदगी में। ओके। तो जो कुछ भी मैं पॉइंट्स बोली हूँ वो दोनों तरफ से सेम फीलिंग होता है, सेम चीज़ें वो लोग सोचते हैं अगर लव में है और लास्ट में है, दोनों ही। ओके। तो दोनों ही तरफ से सेम सेम चीज़ आनी चाहिए। तो लव में अगर ऐसा होता है कि एक दूसरे के लिए नेचुरली केयर रहता है, और लास्ट में जो होता है उसमें रिवेंजफुल एटीट्यूड होता है। झगड़ा हो गया, चल मैं रिवेंज लूँगी, नेक्स्ट टाइम मैं तुझे दिखा दूँगी, मैं बता दूँगी तेरी औकात, इस टाइप की। बट लव में नहीं होता है। अगर झगड़ा होता है तो आप उसको वही जगह छोड़ देते हो। लव में कोई रिवेंज नहीं लेता है। अगर आपका पर्सनालिटी बहुत ही एग्रेसिव भी हो तो भी आप रिवेंज नहीं लोगे जिससे आप प्यार करते हो। बट छोटी छोटी बात में लास्ट की जो रिलेशन है उसमें लोग रिवेंजफुल हो जाते हैं, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लोगों के सामने ह्यूमिलिएट करते हैं। आपने सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे रिलेशंस देखे होंगे, अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया तो आपको पता चलेगा। बात बात में हाथ उठाना, मार पीट करना, या फिर दूसरों को जाके खुद की ही स्पाउसेस के बारे में उल्टा सीधा बातें बोलना, दैट इज़ कॉल्ड लास्टफुल रिलेशनशिप। इसमें कुछ नहीं होता है। तो जब वो दूसरों के सामने जाके उसकी बुराई करते हैं तब उसको बुरा नहीं लगता है, बट लव में ऐसा नहीं होगा। आप दूसरों के सामने जाके उसकी बुराई नहीं कर सकते हो, आपको खुद को बुरा लगेगा। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नंबर 6 पॉइंट, लव में जब आप दोनों प्यार में हो तो टाइम पासिस लाइक यू नेवर नोटिस। कैसे टाइम चला जा रहा है जब दोनों साथ में हो, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 2-3 घंटे या पूरा दिन कैसे बीत गए। इतनी दोनों में खोए रहते हैं। और लास्ट की जो है उसमें ऐसा नहीं होता है। आप बार बार टाइम देखते हो या फिर दोनों साथ में हैं तो कब
ये सब सेक्स वगैरह हो जाएंगे, चलो उसके बाद हम डिटैच होंगे, चलो अपने अपने घर चलते हैं, इस टाइप की बातें होंगी। ऐसा नहीं कभी लगेगा कि हम लोग यहाँ पे पूरी जन्मों तक बैठ सकते हैं दोनों साथ में। और कुछ नहीं चाहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अलग जगह से एंटरटेनमेंट की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप दोनों के बीच फाइट हो लव रिलेशन में, तो आप बहुत ही पेनफुल फील करते हो और आप ऐसा नहीं सोचते हो कौन पहले सॉरी बोलेगा, आप ही जाके पहले बोल देते हो या फिर वो भी आके पहले बोल देते हैं। बेसिकली आप दोनों बहुत ही ख़राब फील करते हो और जो लास्ट वाला रिलेशनशिप है उसमें आप रिवेंज के बारे में सोचते हो और जाके आप सॉरी बोलते हो। आपको अच्छा नहीं लगता है सॉरी बोलने में, फिर भी बोलते हो रिलेशन टिकाने के लिए, सिर्फ रिलेशन टिकाने के लिए ये सब करते हो। इसीलिए आपके अंदर एक रिवेंज और एक एंगर हमेशा रहता है कि मुझे ही तो बस सॉरी बोलना पड़ता है, ये सब आपके दिमाग में आता है। लव रिलेशन में विदाउट रीज़न आप लव फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, जॉयफुल फील करते हो। आप कैसा लगता है कि आपके अंदर दिल पे कोई बोझ नहीं है। ओके, आप नेचुरली हंसते हो, नेचुरली नॉर्मल रोज़ की काम करते हो, हेल्दी रहते हो, खुद की सेल्फ लव के बारे में भी सोचते हो, क्योंकि अब जो आपका लव्ड वन है वो आपको हमेशा लव सेंड करते रहते हैं, उसकी सोल सेंड कर रहा है, इसीलिए शायद वो मुंह पे नहीं बोल रहा है। या ऐसा भी हो सकता है आप दोनों ने अभी भी रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं किए, ऐसा किसी ने किसी को नहीं बोला, बट फिर भी आप बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हो उसके बारे में सोच सोच के। जब भी आप उसके बारे में सोचते हो आप बहुत हैप्पी हो जाते हो विदाउट रीज़न। अगर झगड़ा भी हो रहा है उस टाइम भी हैप्पीनेस, क्योंकि आप उसके साथ ही झगड़ा कर रहे हो ना, तो मैं अपनी लव्ड वन के साथ हूँ, तो आपका सोल हैप्पी होता है, उतना पेन फील नहीं कर पाते हो आप। मतलब ऐसा नहीं होता है, जब छोड़ के जाता है दैट टाइम आप यू फील पेन, बट उतना भी ज़्यादा नहीं जितना कि आप लास्ट फुल की रिलेशनशिप एक अननेसेसरी पेन आपको फील होता है। क्यों होता है ये फील? क्योंकि वो जो रिलेशनशिप में जो अपोनेंट है वो आपको अंदर से लव नहीं सेंड कर रहा है, तो आपकी सोल लव की क्रेविंग कर रहा है, इसीलिए दैट इज़ फीलिंग पेन, नॉट फॉर द पर्सन। आप उस पर्सन को लाइफ में पाने के लिए पेन फील नहीं कर रहे हो, वो छोड़ के गया है, झगड़ा हुआ है, इसके लिए आप पेन फील नहीं कर रहे हो। मैं बहुत सालों तक इस इल्यूशन में थी, क्योंकि आपका सोल, उसकी सोल से आपकी सोल को कुछ नहीं मिल रहा है, बस लास्ट मिल रहा है, रिवेंज मिल रहा है, वो आपको मुंह पे नहीं बता रहा है। इसीलिए आपकी जो सोल है उसमें लव की क्रेविंग हो रहा है, दैट्स वाई यू आर फीलिंग टू मच पेन। और लास्ट वाला रिलेशनशिप में आप कभी भी उस तरीके की हैप्पी नहीं हो सकते हो, हमेशा आप डिप्रेशन में और पेन में जीते हो। लव रिलेशनशिप में क्या होता है, आप लोगों की हर एक चीज़ मैच करता है, जैसे कि आप घूमने की जगह, ट्रैवल प्लानिंग, जब आप ट्रैवल करते हो तो सेम टू सेम जगह पसंद आता है। जब ट्रैवल में साथ में जाते हो तो आपको सेम टाइप की खाना या फिर मूड सेम टाइप, चलो हम अभी यहाँ पे जाते हैं, ये सब खाते हैं, अभी मुझे ये खाने का मन कर रहा है, तो जो लव्ड वन है ना उसकी, इसको बोलते हैं कॉम्पेटिबिलिटी, वो मैचिंग मैचिंग होता है कि किसी को पहाड़ों में जाना है, किसी को सी बीच में जाना है, तो ये भी मैच करता है, दिस इज़ कॉल्ड कंपेटिबिलिटी। बट जो आपका लास्ट का रिलेशनशिप है ना, वो पूरी ज़िंदगी आपको एडजस्ट करते करते ही बीत जाएंगे, कभी भी मैच नहीं होता, क्योंकि मूड नहीं मैच होता। आप लोग रोमांस भी करोगे ना तो सही टाइम पे दोनों का मूड रोमांटिक नहीं होगा, आपका मूड रोमांटिक है उसका रोमांटिक नहीं होगा, वो खड़ूस टाइप की शक्ल बना के बैठे रहेंगे। या फिर जिस टाइम पे आपको ज़रूरत है प्यार की, हक की, किस की, लव की, कभी भी नहीं मिलेगा, वो डोमिनेट करेंगे आपको। लास्ट वाला रिलेशनशिप डोमिनेंट रिलेशनशिप है, इसमें एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं या फिर कोई एक है उसमें रिलेशनशिप में जो दूसरे को डोमिनेट करता है हमेशा। लास्ट वाला रिलेशनशिप डोमिनेटिंग होता है, जो लव वाला होता है वो म्यूचुअल होता है, दोनों की मूड सेम टाइम पे रोमांटिक होगा। ओके, लास्ट की जो रिलेशनशिप है, ओके, उसमें कभी भी ज़रूरत के टाइम पे आपको वो पर्सन नहीं मिलेगा। लव में तो होता ही है हमेशा पास रहने वाली बात, बट जिस टाइम पे आपको उसकी ज़रूरत है, लाइक सेंसिटिविटी की, केयरिंग चीज़ों की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे वो भी
लास्ट की बातें करेगा, या फिर वो इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, या फिर मैं बिज़ी हूँ इस टाइप की कुछ बातें करेगा। लाइक जब जब आप इमोशनल बातें कर रहे हो उस टाइम पे उसकी वो बातें सुनने की मूड नहीं है। अगर आप लास्ट की बातें, सेक्स की बातें करते हो, उसी में ही बस वो इंटरेस्ट है, ये वो बार बार बता देगा। तो आपको ईज़िली पता चलेगा दिस इज़ द लास्ट फुल रिलेशनशिप। इसीलिए बहुत सारे लोगों को चेक करना है, बहुत सारे लोगों से मिलना है, ओपन माइंडेड होना है। बहुत सारे लोगों से मिलोगे तो ही ये डिफरेंसेस आपको नज़र में आएंगे। अगर आप कंजर्वेटिव हो तो इट विल नॉट गोइंग टू सर्व यू, क्योंकि आप एक ही इंसान से मिलोगे तो लव या लास्ट है ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। कुछ लोगों की होती है ना, मैं एक ही या दो इंसान से मिलूँगी, मिलोगी, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हर एक इंसान से आपको फिज़िकल रिलेशन में जाना है, बट यू हैव टू बी ओपन माइंडेड एंड सबसे मिलना है। सबसे मिलोगे तो ही आपको ये डिफरेंसेस पता चलेगा। लव रिलेशन में जब लव्ड वन के साथ आपकी इंटीमेसी होगी तो वो बिना प्लान के होंगे। ओके, हर वक्त बिना प्लान के होंगे। आप दोनों एक ही टाइम पे सेम मूड में होंगे, उसमें लॉट्स ऑफ हग एंड किसेस होंगे। एंड आप लोग इंटरकोर्स के बारे में सोचोगे भी नहीं, बट मे बी वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर। यू विल फील सेटिस्फाइड। जो भी होगा लव्ड वन के साथ, यू विल फील सेटिस्फाइड एंड यू विल गेट इन पीस। आपको सेटिस्फेक्शन और अजीब सी फुलफिलमेंट की एहसास होगी। ऐसा लगेगा कि बहुत ही कंफर्टेबल फील करोगे आप। और जो लास्ट की रिलेशन है उसमें आप कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। आप जब उनसे मिलने जाओगे पहले तो ये फिक्स्ड होगा, क्योंकि उसने बार बार आपको बोला है कि चलो हम लोग सेक्स करते हैं क्योंकि हम रिलेशन में हैं। दिन निकाल के आप लोग ये सब करोगे और फिर आप जाओगे, आपकी मूड वैसे लिफ्ट नहीं करेगा। और अगर आपकी मूड लिफ्ट ना करे, आप खुश नहीं हो, तो भी वो उसकी केयर नहीं करेगा और ट्राई करेगा, आपको डोमिनेट करेगा और बिना टाइम वेस्ट किए सेक्स करना चाहेगा। कोई भी उसमें प्यार व्यार की बातें कुछ नहीं, वो रॉ सेक्स जिसको बोलते हैं राफ, ये वाला। अगर अचानक से आपने ऐसा कह दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है अभी, तो वो बोलेगा कि आप नाटक कर रहे हो, उसकी टाइम वेस्ट कर रहे हो। और वो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करेगी, ख्याल नहीं करेगी कि मे बी ये इंसान अभी अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो आप कैसा फील कर रहे हो डजेंट मैटर फॉर देम। ओके, तो लास्ट वाला रिलेशनशिप में यही होता है। जब तक आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, आप खुश हो, चाहे आपको अच्छा लगे कि ना लगे। जब तक आप प्रोवाइड करना बंद कर देते हो, तुरंत वो रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लव्ड वन के साथ आपको ये सब सोचना ही नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि सब कुछ नेचुरली होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही है, यही तो हम लोग साथ में चाहते हैं। आप लोग की जो चाहत है दोनों सेम टू सेम होंगे। और लास्ट वाला जो रिलेशन है उसमें एक इल्यूशन भी होता है। ये लास्ट आपको ऐसा लगेगा घर से कि चलो बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ करेंगे, बट अल्टीमेटली जब उनसे आप मिलोगे तो कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। लास्ट की एनर्जी में कभी भी इंसान को सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट नहीं मिल सकता है। दिस इज़ एन इल्यूशन। आपको लगेगा कि मैं जितनी बार मिलूँगी तो इस बार बहुत अच्छे सेटिस्फेक्शन होगी, सब कुछ मिल जाएगा मुझे, बट दिस इज़ एन इल्यूशन। अल्टीमेटली जब उनसे मिलोगे इसके बाद आपको डिप्रेशन आएगी, या कि उसके अंदर जितने भी सारे कॉन्जर्वेटिव थिंग्स, या फिर उस वो इंसान जिस एनर्जी में है, बैड एनर्जी, गुड एनर्जी, वो सब आपके अंदर आ जाएगा। आप वैसा उसके जैसा फील करोगे, आपकी तबीयत ख़राब होगा, आप कभी अच्छा फील नहीं करोगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप बहुत ही सेंसिटिव इंसान हो, इसीलिए ये वीडियो आपके पास गई, इसीलिए मैंने आपको ये एडवाइस दी। जो इंसान खुद लास्ट की एनर्जी में है वो कभी ये वीडियो देखने ही नहीं आएगा। उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है लव और लास्ट क्या है, क्योंकि उसे खुद पता है वो खुद डेविल एनर्जी में है। जो इंसान सेंसिटिव है बट यूज हो रहा है किसी और से, मतलब वो सेंसिटिव, वो चाहते हैं एक लविंग वाला फीलिंग, लव मेकिंग फीलिंग्स विथ फुल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, वही लोग ये आके ये वीडियो देखेंगे। वो अगर लड़का हो या लड़की, कोई भी हो। जो लोग लास्ट की एनर्जी में है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ये सारी फीलिंग्स की बातों में, वो टाइम वेस्ट नहीं करते, उसको बस फटाफट की काम करनी है। और अगर आप फंसे हुए हो, आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो बनाई हूँ। अगर आप फंसे हुए हो ऐसे रिलेशन में जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा, दोनों ही इंसान लास्ट की एनर्जी में है, तो कभी वो वीडियो देखने नहीं आएंगे, वो कभी गाइडेंस के लिए नहीं आएंगे। आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, इसीलिए आप यूज्ड हो रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस इंसान को छोड़ना चाहिए, इसमें रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है
मैक्सिमम टाइम अगर आप लास्ट को लव समझ के गलती कर रहे हो और उस रिलेशन को टिका के रखने के लिए आप उसको उसकी फ़िज़िकल नीड्स फुलफ़िल कर रहे हो, उसकी हर एक नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हो, आपको लगता है ऐसा नहीं करोगे तो रिलेशन नहीं टिकेगा, बट दिस इज़ रॉन्ग। आपको इसी वक्त वहाँ स्टॉप कर देना चाहिए। एक बात समझ के रखिए आप, लव इज़ नॉट अ फोर्सफुल थिंग। आपको ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें आपसे नहीं करवाया जाएगा। लव में सब कुछ म्यूचुअल होता है और लास्ट की एनर्जी में है जो वो आपको यूज़ करेगा और बस यूज़ ही करता जाएगा। कुछ भी हो जाए, लव जो रिलेशन है वो टिक जाएगा। अब लास्ट की एनर्जी जो रिलेशन है वो कभी नहीं टिकने वाला। वो बस 1 हफ्ते मैक्सिमम 1 महीने के बाद है। उसके बाद आप चाहते हो तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, बस आपको कभी अच्छा फीलिंग नहीं होगा। ओके, बस वो ऐसे ही रिलेशन में हो, बस उसमें कुछ नहीं होगा। ओके, क्योंकि लास्ट भी कुछ दिनों के बाद बहुत ही बोरिंग और बहुत ही गंदा फीलिंग होता है। ओके, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियोस कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।